हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पीरियड नहीं आ रहे तो डॉक्टर ने आपको ओरल एल टेबलेट दे रखी है, तो क्या ये टेबलेट सही है? इसको लेने के कितने दिन बाद आपके पीरियड आएंगे, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि आप जब भी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर आपको ओरल एल टेबलेट पीरियड लाने के लिए क्यों रिकमेंड करते हैं। उसका मेन कारण रहता है कि जब डॉक्टर आपके प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट आपका नॉर्मल आता है, यानी कि नेगेटिव आता है, जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग काफी पतली आती है, जैसे 5-6 mm, 7 mm, 8 mm। तो इस कंडीशन में जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है, इसके अकॉर्डिंग पीरियड लाना पॉसिबल नहीं रहता है। अब डॉक्टर ने आपका टीएसएच भी करवा लिया, प्रोलैक्टिन भी करवा लिया, सीबीसी भी करवा लिया, इस तरह के जनरल जो भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट थी वो सारे करवा के डॉक्टर ने देख लिए, और डॉक्टर ने आपको लास्ट में एक ही जवाब दिया कि आप प्रेग्नेंट भी नहीं है और आपको हार्मोनल इश्यू भी नहीं है, पर एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो बराबर नहीं बन पा रही है, उसके कारण आपके पीरियड नहीं आ रहे। तो हम आपको ओवरऑल एल टेबलेट रिकमेंड करते हैं, जिससे कि आपके पीरियड आ जाएंगे। तो क्या जो ओवरऑल टेबलेट हमको डॉक्टर ने दी, क्या पीरियड लाने के लिए वो दवाई बिल्कुल राइट है? तो यस, बिल्कुल राइट दवाई है। जो ओवरऑल एल टेबलेट रहती है उसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे कि पीरियड लाने में या पीरियड को जल्दी लाने में मदद होती है। अगर इसको एक तरफ से देखा जाए तो ये गर्भ निरोधक टेबलेट होती है, यानी कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल होती है, पर इसको भी हम कई तरह से उपयोग में कर सकते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर का विजिट करते हैं तो डॉक्टर आपको ये टेबलेट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल हैरान या परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस दवाई को लेने के बाद भी आपके पीरियड आ जाते हैं। अब इसके एक पैकेट में 21 यानी कि 21 टेबलेट्स आती है। तो क्या डॉक्टर आपको सारे टेबलेट खाने के लिए बोलेंगे? नहीं। अगर आपका पीरियड 1.5 महीने मिस हुआ है, यानी कि सिर्फ 15 दिन डिले हुआ है या 2 महीने डिले हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ 5 दिन या 7 दिन के लिए दी जाएगी, जो कि सुबह और शाम दोनों टाइम खाने के बाद में इसको रिकमेंड करते हैं। वैसे तो इसमें 21 टेबलेट होती है, तो जो केमिस्ट रहता है वो आपको इसमें से काट पीट के नहीं देगा, पूरा का पूरा पैकेट देगा, और वो आपको समझा देगा कि जितने दिन के लिए आपके डॉक्टर ने रिकमेंड की है, 5 दिन या 7 दिन, उतने ही दिन के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है। बाकी की जो टेबलेट बचेगी उनको आपको फेंक देना है, या फिर उसका उपयोग नहीं करना है, आप संभाल के रख सकते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर ने आपको ओवरऑल एल टेबलेट की 21 टेबलेट्स दी, आपको कितनी खाना है? अगर 5 डेज रिकमेंड किया है तो ओनली 10 टेबलेट्स खाना है। उसमें 11 टेबलेट्स जो बचेगी उनको रख के रखना है, कभी बाद में आपको जरूरत लगे तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको उसको फेंक देना चाहिए। अब हम बात करें कि ओवरऑल एल टेबलेट का हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, पर हमारे पीरियड तो आए ही नहीं, तो आपको ये टेबलेट खत्म होने के बाद मिनिमम 1 वीक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हार्मोनल टैबलेट्स रहती है पीरियड लाने के लिए जब हम देते हैं तो जनरली दवाई खत्म होने के 1 वीक में आपका पीरियड आता है। इसके साथ में आपको और भी मेडिसिन रिकमेंड की जाएगी। अकेली ओवरऑल एल से उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। कई सारे पेशेंट मुझे बोलते हैं, मैडम मेरा तो कोर्स कंप्लीट हो गया, मेरे डॉक्टर ने मुझे दी थी, पर मेरे पीरियड तो आए ही नहीं, मुझे लग भी नहीं रहा कि पीरियड आ जाएंगे। तो कई सारी ऐसी समस्याएं देखी जाती है बाद में कि सिर्फ अकेली ओवरऑल एल टेबलेट देने से आपके पीरियड नहीं आते। कुछ महिलाओं के आ जाते, कुछ के नहीं आते। तो फिर वो महिलाओं के सवाल यही रहता है, मैडम ओवरऑल एल खा ली फिर भी हमारे पीरियड नहीं आए, टाइम भी कंप्लीट हो गया, 10 डेज हो गए दवाई खत्म हुई, अभी हम क्या करें? तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको डोजेस बढ़ा के देने पड़ते हैं। पर अगर आप ओवरऑल एल के साथ में अगर आपके डॉक्टर ने आपको आयरन टेबलेट एंड एक यूटेराइन टॉनिक अगर प्रिस्क्राइब किया, तो फिर आपके पीरियड बिल्कुल 100% आ जाएंगे मेडिसिन खत्म होने के 1 हफ्ते में। अगर हम आयरन टेबलेट के बारे में बात करें तो जैसे कई सारे नामों से मार्केट में आती है, चेरिएक्सिटी, रूबीरेट, फेरिकाइन, आयरोजोर्ब, इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन आती है जो कि आयरन और फोलिक एसिड इनमें पाया जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक तो हार्मोन का इश्यू रहता है, साथ ही में पेशेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है, खाना नहीं खा पाती है, तो कमजोरी आ जाती है, तो उसके कारण भी हमारे पीरियड्स अच्छे से नहीं आ पाते। साथ में आपको एक यूटेराइन टॉनिक इसलिए प्रिस्क्राइब किया जाता है कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो सही से बने,
और एक टाइमली पीरियड आपके आ जाए, ब्लड रिलीज हो, पीरियड अच्छे से आए, और जब पीरियड आए तो आपको पेट में दर्द ना हो, और थोड़ा बहुत हार्मोनल इश्यू चलता रहता है तो उसको ठीक करने के लिए यूटेराइन टॉनिक भी जरूरी रहती है। जैसे यूटेराइन टॉनिक के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे आपका एम्टूटोन हो गया, मिनो हेल्प सिरप हो गया, मिनोरेज हो गया, या फिर आपका अशोकारिस्ट हो गया, इस तरह की बहुत ही सारी यूटेराइन टॉनिक मार्केट में अवेलेबल है जिनको लेकर के आप अपना पीरियड को ला सकते हैं। तो ओवरऑल एल टेबलेट लेने के बाद भी पीरियड आ जाते हैं, पर इसको खत्म होने के बाद आपको 1 वीक वेट करना पड़ता है। जैसे कि जनरली रेजिस्ट्रोन टेबलेट खत्म होने के बाद हम बोलते हैं 1 हफ्ता वेट करो, पीरियड आ जाएगा। तो जैसे ही दवाई खत्म होती है, किसी का 5वें दिन आ जाता है, किसी का 6ठे दिन आ जाता है, किसी का 7वें दिन आ जाता है। तो सेम टू सेम ओवरऑल एल टेबलेट के साथ में भी यही होता है, पर ओवरऑल एल टेबलेट लेने के बाद पीरियड उतने ज्यादा खुल करके नहीं आते जिससे जनरल पीरियड आते हैं। तो उस कंडीशन में आपको हल्दी का दूध पीना चाहिए और गुड़ की चाय पीना चाहिए, जिससे कि पीरियड आपके अच्छे से खुल के आ जाए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।